नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 जनवरी 2026 सोमवार हो गया है। हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष की दशमी है और आज पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। आज का दिन कूटनीति, अंतरिक्ष और राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ा है। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का भव्य आगाज हो रहा है। आज शाम पीएम मोदी मंदिर में मत्था टेकेंगे और उसके बाद एक अद्भुत ड्रोन शो का दीदार करेंगे जिसमें सोमनाथ का गौरवशाली इतिहास दिखाया जाएगा। आज रात 5100 ब्राह्मणों द्वारा सामूहिक ओंकार मंत्र का जाप भी होगा। सुरक्षा के लिए सोमनाथ को छावनी में बदल दिया गया है। ये रहा प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक दौरा। किताबों के शौकीनों के लिए बड़ी खबर। दिल्ली के प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में आज से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 शुरू हो गया है। इस बार की थीम विकसित भारत रखी गई है। 20 से ज्यादा देशों के पब्लिशर्स अपनी किताबों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से ही छात्रों और लेखकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये रहा साहित्य का महाकुंभ। क्रिकेट के मैदान से रोमांचक खबर। विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL में आज 2 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। दोपहर में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स की भिड़ंत होगी। वहीं शाम को चैंपियन मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। स्टेडियम खचाखच भरने की उम्मीद है। हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के फैंस में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ये रहा महिला क्रिकेट का जलवा। बॉलीवुड से बड़ी खबर। मशहूर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की अगली फिल्म रोमियो का पहला लुक आज रिलीज कर दिया गया है। शाहिद कपूर एक डार्क और इंटेंस अवतार में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। आज शाम फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च किया जाएगा। फैंस को एक बार फिर हैदर वाला शाहिद देखने को मिल सकता है। ये रहा फिल्मी मसाला। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की नई छलांग। इसरो 12 जनवरी को होने वाले PSLV 62 लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। आज श्रीहरिकोटा में फाइनल रिहर्सल और सिस्टम चेकअप सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। यह रॉकेट DRDO के अन्वेषा सैटेलाइट समेत 18 अन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में तैनात करेगा। इससे भारत की जासूसी और निगरानी क्षमता और बढ़ेगी। ये रहा इसरो का अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सोमनाथ भारत की अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आज भी सक्रिय हैं, लेकिन भारत अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा से पीछे नहीं हटेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव चरम पर है। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है और ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 538 तक पहुंच गई है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में हस्तक्षेप के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्होंने एलन मस्क से बात की है ताकि स्टारलिंक के जरिए ईरान के प्रदर्शनकारियों को इंटरनेट सेवा मिल सके और वे दुनिया से जुड़ सके। ये रहा ईरान का जलता हुआ संकट। निवेशकों के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। भारतीय शेयर बाजार में आज मुनाफा वसूली हावी रही। सेंसेक्स 260 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 26,700 के अहम स्तर के नीचे फिसल गया। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई। वैश्विक बाजारों में सुस्ती और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने निवेशकों के हौसले पस्त कर दिए। ये रहा बाजार का आज का हाल। अब बिहार की सियासत में एक बार फिर यात्राओं का दौर शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से अपनी नई समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान सीएम राज्य के सभी जिलों का दौरा करेंगे और अपनी सरकार की 7 निश्चय योजना और अन्य विकास कार्यों का ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे। इसे आगामी चुनावों से पहले जनता के बीच पकड़ मजबूत करने की कवायद माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती। जम्मू कश्मीर के सांबा और राजौरी सेक्टर में सीमा पार से आए संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद सेना और पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन के जरिए हथियार या नशीले पदार्थों की तस्करी की जा सकती है। सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये रहा सुरक्षा का ताजा अपडेट। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर एक बार फिर कॉर्पोरेट पिच पर नजर आए। टेक्नो पेंट्स ने सचिन को अगले 3 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बड़ी खबर ये भी है कि कंपनी जल्द ही अपना IPO लाने की तैयारी में है। सचिन का नाम जुड़ने से कंपनी की ब्रांड वैल्यू में भारी उछाल आने की उम्मीद है। ये रहा मास्टर ब्लास्टर का नया धमाका। कोलकाता से शुरू हुई जांच की आंच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। IPSC दफ्तर पर हुई रेड और ममता बनर्जी द्वारा दस्तावेजों को कथित तौर पर ले जाने के मामले में ED ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ED ने बंगाल सरकार पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। वहीं ममता सरकार ने भी सतर्कता बरतते हुए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है ताकि उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश न दिया जाए। मणिपुर से परेशान करने वाली खबर। पिछले दिनों एक फ्यूल स्टेशन पर हुए बम हमले के विरोध में मणिपुर पेट्रोलियम डीलर्स फेडरेलिटी ने राज्य भर में पेट्रोल पंपों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। पंप मालिकों का कहना है कि जब तक उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जाती वे काम शुरू नहीं करेंगे। इससे राजधानी इंफाल समेत कई जिलों में ईंधन का संकट गहरा सकता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के दौरान रोहित वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल के 328 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। हिटमैन अब इस लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। ये रहा क्रिकेट का सिक्सर किंग रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के इंदौर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आई है। MY अस्पताल माई हॉस्पिटल में एक नर्स की लापरवाही की वजह से 1.5 महीने के मासूम बच्चे का अंगूठा कट गया।
बताया जा रहा है कि नर्स कैनुला निकाल रही थी और उसने गलती से कैंची चला दी। हालांकि डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी कर अंगूठा जोड़ दिया है, लेकिन प्रशासन ने आरोपी नर्स को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए हैं। मनोरंजन की दुनिया में भारत का डंका। लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2026 में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी मौजूदगी से समा बांध दिया। प्रियंका और पॉप स्टार लीसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। वहीं अभिनेता टिमोथी चालामेट ने अपनी फिल्म मार्टी सुप्रीम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। ये रही हॉलीवुड की जगमगाती रात। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पड़ोसी धर्म निभाते हुए भारत ने श्रीलंका की बड़ी मदद की है। चक्रवातरित वहां से मची तबाही के बाद भारत ने श्रीलंका में एक बेली ब्रिज का निर्माण किया है, जिसका आज उद्घाटन किया गया। ये पुल प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी बहाल करने में संजीवनी साबित होगा। श्रीलंका सरकार ने संकट के समय मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत का आभार जताया है। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब सरकार की नई पहल। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिशन प्रगति लॉन्च किया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब और होनहार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। सीएम ने कहा कि अब पैसे की कमी किसी छात्र के भविष्य के आड़े नहीं आएगी। ये रहा पंजाब की शिक्षा में सुधार का नया कदम। राजधानी में प्रदूषण का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में जहरीले झाग की मोटी परत तैरती देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले अनट्रीटेड कचरे की वजह से स्थिति भयावह हो गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ अब जल प्रदूषण ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ये रहा दिल्ली का जहरीला पानी। धर्म की नगरी अयोध्या से पावन खबर। राम मंदिर में पिछले 72 घंटों से चल रहा विशेष अखंड जाप आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। 12 जनवरी की इस दशमी तिथि पर अयोध्या का माहौल पूरी तरह राममय रहा। आज का राशिफल। आज सोमवार है, भोलेनाथ की कृपा ऋषभ सिंह और धनु राशि वालों पर रहेगी। मेष राशि वालों को परिवार का सहयोग मिलेगा, वहीं कन्या राशि वाले अपनी वाणी पर संयम रखें। तो दोस्तों, ये थी आज 12 जनवरी 2026 की फटाफट खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट मिले सबसे पहले। सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद, नमस्कार।